अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो 50 वोल्ट से 220 बराबर करती है स्टेबलाइज़र। उसके बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं। जो कोई फॉल्ट पड़ गया है इसमें, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपको उसके बारे में कुछ मालूमात होती रहेगी और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई फॉल्ट था, अभी मैं आपके सामने इसका फॉल्ट हल करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेबलाइज़र को मैंने खोला जब, तो इसको मैं वोल्ट मीटर की मदद से चेक कर रहा हूँ। जो छोटा मीटर है वो इनपुट का है, बड़ा मीटर आउटपुट का है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जो छोटा मीटर है कम से कम होता जा रहा है। 50 वोल्ट पर ये 220 बराबर तो बना रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ाते हैं वोल्टेज को, जब 100 से ऊपर क्रॉस होते हैं वोल्टेज, तो ये 220 बराबर नहीं करता है। तो आपके सामने देख रहे हैं, मैं इसकी सेटिंग चेक कर रहा हूँ। अभी इसकी सेटिंग चेक करूँगा। देख रहे हैं, ये देखें, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ये आपके सामने ये रिले ख़राब है दोस्तों। आपके सामने मैंने आपको चेक कराया, ये रिले सिर्फ आवाज़ तो कर रहा था, लेकिन ये कि ऑन हो रहा था लेकिन वोल्टेज ऑन ऑफ नहीं कर रहा था। तो ये रिले मैंने जो आपको दिखाया ये ख़राब था। अभी इसको खोलेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो को आखिर तक देखें दोस्तों, उससे ये होगा कि आपको हर मालूमात के बारे में कुछ समझ में आएगा और मालूमात होगी कि ये किस तरीके से फॉल्ट हल होते हैं और किस तरीके से चेक होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही मालूमाती वीडियो हैं, इसको आखिर तक देखने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आपके सामने देख रहे हैं, मैं इसका ये रिले निकालूँगा। ये रिले जब ख़राब हो जाता है, इसका पॉइंट जब ख़राब हो जाता है, तो ये वोल्टेज आगे क्रॉस नहीं करता और सिर्फ ऑन ऑफ होता है, लेकिन वोल्टेज को अप डाउन नहीं करता। तो आप इस रिले को निकाल कर दूसरा रिले इसकी जगह पर लगा दें, इंशाल्लाह फॉल्ट सही हो जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मसला हो आप कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे और इसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, रिले को मैंने साफ़ कर दिया है, ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर दिया है। अभी इसका रिले निकाल के आपको दिखाऊंगा और इसका फॉल्ट भी दिखाऊंगा कि रिले कहाँ पर ख़राब है और किस जगह पर रिले ख़राब होते रहते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने रिले निकाला है, जिसको टी रिले भी कहते हैं हम लोग और मीडियम रिले भी कहते हैं। हर किसी के अपने ज़ुबान के हिसाब से कहते हैं, कोई टी रिले कहता है, कोई मीडियम रिले कहता है। तो दोस्तों, ये मैं इसको तोड़कर आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ से इसका फॉल्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस रिले को तोड़ा है, जहाँ पर इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक ऑन, एक ऑफ़ और एक जो है मेन पॉइंट होता है। जो मेन पॉइंट है, जो ऑफ पॉइंट में जो है, तो इसका स्पार्क किया हुआ है, ये बहुत ही काला हो गया है। स्पार्क करने की वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ऑन ऑफ तो हो रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा था, इसकी वोल्टेज काम अप डाउन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, अभी इसकी जगह पर मैं नया रिले लगाऊंगा। जब हम रिले लगाएंगे तो उसके बाद इसको टाँके लगा कर फिर चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर भी अगर नहीं कर रहा है तो इसकी वापस सेटिंग वगैरह बराबर करके इसको 220 पर बराबर कर देंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, मैं रिले निकाल कर उसमें लगा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे रिले होते हैं, ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कम वोल्टेज वाले जितने भी स्टेबलाइज़र होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया दोस्तों को, कम वोल्टेज वाले जितने भी स्टेबलाइज़र होते हैं, ये जो 50 से 60 से 70 से 80 से जो 220 बराबर करते हैं, उनके ज़्यादातर रिले और आईसी इनकी ख़राब होती है। तो दोस्तों, इनकी जब आईसी ख़राब होती है तो इनकी आईसी ज़्यादातर इलाकों में, शहरों में नहीं मिलती है। तो इसका हल भी मैंने पहले कुछ वीडियो बनाकर इसका हल निकाल के दिखाया था कि इसकी जगह पर हम और सर्किट इसके साथ अटैच करके इसका जो आईसी निकाल देते हैं, आईसी वगैरह जो ट्रांजिस्टर होते हैं निकाल देते हैं। इसकी जगह पर इसके साथ ही दूसरी सर्किट अटैच करके इस बड़े रिले को चला देते हैं और वही सेम 50 वोल्ट से 220 बनाता है।
दोस्तों वो भी बहुत ही आसान वीडियो है, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और बहुत ही आसान वीडियो है। तो दोस्तों ये मैं इसको टांके लगा रहा हूँ, रिले डाल दिया है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं इनको टांके लगा रहा हूँ। दोस्तों टांके लगाने के बाद इसको टांकों को साफ़ करना अच्छी बात होती है। उससे ये होगा कि कोई लाइन वगैरह अगर आपस में टच होती हैं तो सप्लाई सही बराबर नहीं होती। तो मैं टांके लगा रहा हूँ, उसके बाद इसको साफ़ करके फिर वोल्टेज चेक करूँगा। वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से आप सेट कर सकते हैं, ब्रेक की मदद से सेट कर सकते हैं आप। ये बहुत ही आसान तरीके से सेट होता है। एक मरतबा आप सेट करेंगे तो उसके बाद ये बहुत ही आसानी से सेट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान काम नहीं करता तब तक मालूमात देखने से कुछ भी नहीं होता। जब आप काम करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि ये सेट किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत ही खुशी होती है जब कोई दोस्त हमें कमेंट में सवाल करता है या व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि सर आपके बताए हुए फॉल्ट से मेरा स्टेबलाइज़र सही हो गया, या मेरे दोस्त का स्टेबलाइज़र मैंने सही कर दिया है। तो हमें बहुत सी खुशी होती है कि किसी दोस्त का भला हो जाता है और कोई दोस्त अपने घर में इसको रिपेयर कर सकता है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बताते हैं। इसका कोई भी फॉल्ट हो हम आसान तरीके से बताते हैं और आसानी से ही दोस्त जो भी हो इंशाल्लाह हल कर देते हैं, और फिर बाद में हमें बताते हैं कि ये मसला बहुत ही आसान तरीके से हल हो गया। तो हमें बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं टांके लगाने के बाद अभी जो इसके पॉइंट थे, जो इसकी ट्रांसफार्मर की जो लूप निकली हुई थी, 0 से लेकर पहली और दूसरी जो लूप निकली हुई थी, अभी वही मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों ये लूप लगाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी रिले काम करती है, कौन सी बाद में काम करती है, कौन सी पहले काम करती है। तो 2 लूप मैंने लगा दिए हैं, तीसरा लूप लगा कर फिर आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊंगा। दोस्तों इन टांकों को बहुत ही मजबूत लगाना चाहिए, क्योंकि ये जब वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो ये गर्म होने की वजह से ये टांके निकल जाते हैं और लूजिंग हो जाती है, जिससे वोल्टेज फिर काम नहीं करेंगे। तो बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर मैंने अभी स्टेबलाइज़र कुछ दिन पहले बनाया था, उसके टांके फिर टूट गए। तो ये होता है कि उसके टांके अगर थोड़े भी मजबूत ना होंगे तो ये जल्दी टूट सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। एक छोटा वोल्ट मीटर जो है इनपुट का है, बड़ा वोल्ट मीटर आउटपुट का है। तो अभी मैं इसको टेस्ट कराऊंगा आपको कि सही है या नहीं है। रिले डालने के बाद इसको टेस्ट कर रहे हैं। अभी इनपुट मीटर आप देख रहे हैं। दोस्तों इनपुट मीटर जो है 100 पर खड़ा है और आउटपुट मीटर 220 पर खड़ा है। अभी इसकी सेटिंग हम आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों ये जो रिले डाला था हमने, अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं। मैं ब्रेक की मदद से वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ मैं, और वहाँ से 220 वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों पहले ये 220 पर नहीं जाता था और आवाज़ करता था, ट्रांसफार्मर इसका बहुत ही शोर कर रहा था, क्योंकि इसका रिले ख़राब था इसलिए शोर कर रहा था। अभी इसकी शोर ख़त्म हो गया है और अभी इसकी सेटिंग मैं कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे छोटे वोल्ट मीटर को आप देख सकते हैं कि रिवर्स वोल्ट कम होते जा रहे हैं, और बड़ा वोल्ट मीटर आउटपुट आपको बहुत ही बराबर बता रहा है वोल्टेज, और हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप 150 पर इनपुट है और आउटपुट 220 बराबर है। अब 100 पर इनपुट है और आउटपुट 220 बराबर है।
तो आपके सामने देख रहे हैं हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान सेटिंग है। अभी जो रिले हमने डाला था अभी उसकी सेटिंग कर रहे हैं। अभी आप बखूबी देख सकते हैं जब 50 वोल्ट पर 220 बराबर कर रहा है, उसके बाद 220 पर भी 220 बराबर कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आप देख रहे हैं 50 वोल्ट पर 220 बराबर खड़े हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि फ़ॉल्ट भी यही था, रिले ख़राब था, रिले ख़राब हो गया था, फिर हमने चेंज कर दिया रिले। अब इसका फ़ॉल्ट हल हो गया है। अभी ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो आपको आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।